है, नहीं मिल रहा आपका दूल्हा? कहाँ भाग गया वो? वो किसका दूल्हा था? किसका दूल्हा था वो? अपने साथ लेके गया। मामी दरवाजा खोलो। बोला ना, दूल्हा ने बोला होगा कि अपने मम्मा के घर में रह बोला। हर्षू तो ना फिर दूल्हा ना काम भी करवाता है, बहुत सारा खाना बनाना पड़ेगा। हर्षी ओदा भी दूल्हा ना काम करवाता है फिर। वो लाड़ गया, छड्डी ने चली गया है। वो लाड़ गई बांकी बन गई मैंने। बोले मम्मा के घर में रह बोले ना। हर्षू हर्षू राम राम यूट्यूब फैमिली। राम राम यूट्यूब फैमिली। आप भी बोलो। ब्लॉग जो है मैं सुबह के 9 बजे से शुरू कर रही हूँ और अभी मैं जा रही हूँ शादी में। अभी मैं जा रही हूँ शादी में। हर्षू आपने राम राम नहीं बोला। राम राम। कैसे हो सभी? कैसे सभी? मेरी बुई शादी में जा रही है, बोलो। मेरी बुआ शादी में जा रही है। प्रांता भी दिखाओ बुई का। बोलो गाइस, बताओ कैसा लग रहा है? गाइस क्या अच्छा लग रहा है। बहन जी ऐसे पकड़ना, ऐसे ऐसे बोलो ना गाइस, कमेंट में बताना गाइस मैंने वो उठाया कि कैसा लग रहा है परांदा। कैसे लग रहा है? तो गाइस अभी मैं नहा के आई और मैंने बाल भी धोए ना, तो वैसे मैं रेडी हो ही रही थी तो ये सारी माल लड़ा गई, तो मैंने सोचा इनसे ना ब्लॉग स्टार्ट करवा देते हैं, क्योंकि ये फिर दोनों मिलेंगी नहीं। परू चली जाएगी शादी में और हर्ष सो जाएगी, है ना? नींद लग पड़ी है ना? अभी नहीं लगी है, 12 बजे सोती है ये। हाँ, पर हर्ष फिर नाराज हो जाती है, तो इसका मूड का पता नहीं होता। अभी भी यहाँ पे छिप के बैठ गई थी, नाराज हो गई थी। घूम के दिखाओ पारू अपना पंजाबी सूट। ऐसे बोलो बुई, सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर लग रही हो। बहुत सुंदर लग रहा है। आज तो सुबह सुबह हर्षू भी आ गई थी ऐसे मांग टीका लगा के। क्या बोल रही थी कि मेरा दूल्हा कहीं चला गया? क्या बोल रहे थे हर्षू आप? लगाना है आपने भी, ठीक है। तो दूल्हा कहाँ है आपका? भाग गया। पर वो आपका दूल्हा कहाँ है? पूछो। मेरी शादी नहीं हुई। पर वो की शादी नहीं हुई है। हुई है। कब हुई? हर्षू बोल मेरी शादी तो हो गई है। मेरी शादी तो हो गई है। आपकी शादी कब हुई? आप तो मेरे से छोटे, पहले मेरी होगी। नहीं, मैं कर लूंगी, बहुत पहले है ना। पहले मैं कर दूंगी। मैंने तो अनाशी शादी है ना आपकी। इनकी लड़ाई तो ऐसी चलती रहेगी। मैंने ब्लॉग अपलोड कर ली थी, तो यूट्यूब फैमिली ब्लॉग अपलोड हो गया और थोड़े से बर्तन थे धोने के लिए ब्रेकफास्ट के, वो भी मैंने धो दिए। और बहन जी चले गए, हर्षू और पारू ने खलारा जो डाला है, और बहन जी चले गए नहाने के लिए और मम्मी गई है डिपो राशन लाने के लिए। तो अभी ना मम्मी की कॉल आई थी, मैंने राशन तो ले लिए पर पकौड़े बन रहे हैं गर्मा गर्म ना, ले आऊँ? तो मैंने कहा ले आओ। तो बस मम्मी आने वाली है गर्मा गर्म पकौड़े लेके। और ना आज तो बहन जी ने ना, वैसे हमें पता था कि मम्मी आज डिपो जाएगी, तो आज बहन जी ने सुबह पराठे बनाए आलू के, वो भी एक एक। बोला कि रज के नहीं खाने क्योंकि उसके बाद हम पकौड़े भी खाएंगे, तो इसलिए मैंने तो एक ही पराठा खाया, बहन जी ने भी, और मम्मी तो आके ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चलो अब वेट करते हैं मम्मी का। और संजना भी आज कॉलेज चली गई, उसके कॉलेज हो गए स्टार्ट। धूप में बैठी थी ना मैं, तो मेरे बाल भी सूख गए अच्छे से। अब कंघी कर लेती हूँ इनमें, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। मैं आते ही पूछ रही है कि टंकी भर गई। आज तो पानी भी अच्छे से आया था और टंकी भी भर गई। थक गई मम्मी। मेरा चलो जा मां पकौड़े लंदी क्या पता पकौड़े मम्मी तो गरम गरम ही। मम्मी गरम गरम पकौड़े और बहुत ही टेस्टी पकौड़े। अभी 3 पराठे खाए तूने? नहीं, मैंने गाइस को बता दिया, एक ही बनाया था बहन जी ने। मम्मी ये पता क्या खिलाया? बोले ना एक ही परोठा बनाना, फिर बोले तू रज्जे ने खा लेंगे तो पकौड़े नहीं खोनेंगे, नहीं एक ही परोठा बना रहा है। हटाली के लिए बन देता नहीं बन दे तो मैं होते फिर फ्रूट खा लेती, 15 मिनट बरात कर लेती। साग भी मेहंदी साग
मम्मी तो नहीं छलनी रोटी ले मेरे जाने का क्या फायदा होया। बहुत फायदा हुआ। हमने मम्मी को बोला था कि हमारे ना ससुराल जाने से पहले कहीं से भी साग अरेंज करना और हम साग खाएंगे। ठीक है, ये सारे काम ठीक है। मेथी सौंफ सभी करने हैं। मिठी माथी नहीं ये वे ही मेरे बड़े बार मांगते हैं। हाल और छोटी छोटी बूंदी है सारा। सौंफ नहीं। वैसे आज मम्मी ने बोला था मैं कचाड़ों की कड़ी बनाऊंगी और मक्की की रोटी साथ में। कोई नहीं लेंगे बहन जी। जकटो ए लिया चटनी दिन ये थाली जो है ना, ये थाली जो है ना, याद है आपको कब की? जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, फर्स्ट से मैं दूसरी तीसरी बहन जी पहली दूसरी में ना मम्मी कटोरा देती थी, ऐसे कटोरा होता था उसमें खाते थे खाना। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अब बड़ा थाड़ू लेकर आओ, तो ये वाला लेते थे। बहन जी के पास भी सेम ऐसा था, है ना मम्मी? चटनी टेस्टी टेस्टी हाँ। ये सही ना छोड़ देंगे ना? हाँ छोड़ दो। तो पकोड़े खा लो, आजा पकोड़े खा ले, ले आजा। आज अफसुरे विराली रे हजू गरम गरम ये पकोड़े पको जाएगी तो कर पकोड़े से आमा में टिप हो गई होगी ना। अरसू कैसा लगा? मैं तो रोज खाती हूँ। बोल दे, मेरा दादा लेके आता है। बाबा क्या बाबा कह रहा बाढ़ गया क्या लेंदा बाबा ने क्या लाया? चौकरंदी चोकर थोड़ी खाती, वो तो भैंस खाती है हर्षू। बाढ़ आ गई कहने बोले चीज वे साग बोले दादी के कितने ना फोन बोले साग लाना है बोला। दादी ने मना किया, मैंने कौन खाएगा? बहन जी खाओ, कैसी लग रही है चटनी? मैं तो ले आई साग, खाना होगा तो मेरे घर में आ जाना, ठीक है? खाई साग हाँ तो घी का डब्बा ले आना घर से ना, घी लेके आना। खत्म हो गए पकोड़े। हर्षू कैसे थे पकोड़े? अच्छे अच्छे खा ले तो। कितनी को चटनी लगानी? ठीक है 2 मिनट। ये चटनी है चट्टी की। यूट्यूब फैमिली चाय मम्मी ने पिला दी है और अब मम्मी बोल रही है कि मेरे साथ खेत चलो। मम्मी ने भी नहीं बोला, पर वैसे ही मम्मी अकेली जा रही थी, मैंने सोचा मैं भी जाती हूँ। बहन जी है ना, घूमना ही है, वहाँ पे काम तो कुछ है नहीं। बहन जी मैं ना, मुझे काम मिला है कि तू साग काट देना ना। काटना मेरे को आता नहीं है, और बॉईल करने रख देना, घर आके मैं खुद करूँगी अगला काम। हाँ तो मम्मी क्या क्या इस पालक साग धनिया नहीं आ चल अम्मी। अच्छा आओ, मैं आपको खाना बना के रखूंगी। काम करना है, फिर जाके सोना नहीं है। वैसे तो काम नहीं है सोती कुछ भी, जाके। काम नहीं है कुछ भी मम्मी ने बोला। बस ऐसे ही घूमने जाना है, और बस ऐसे ही। अब मम्मी झाड़ू लपड़ी अब चलते चलते देने। बीड़ भी खा रहा हूँ। वैसे ना लाइटिंग का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और यहाँ की लाइटिंग ना थोड़ी अजीब सी है, मुंह काले काले आते हैं। कहीं भी खड़े हो जाओ देखने, इस साइड तो और ज़्यादा काला है गाँव। तो चलो भागते। मम्मी मैंने बोला था चप्पल बता दी ना, मैं पता नहीं कौन सी वाली चप्पल। मम्मी ये चप्पल ठीक ही? अम्मी मम्मी ये चप्पल ठीक ही? मम्मी बोलती बार बार मेरे को मम्मी मम्मी नहीं बोलना है। क्योंकि एक आध चप्पल ना बहुत कोई चप्पल ना खिसकने वाली होती है, तभी पूछ रही थी मैं मम्मी से। बिल्ली जूम नहीं होगा यहाँ पे। चलो इस साइड भी खास है, इस साइड भी खास है ना अम्मी? खास खास। जब हमने पाली थी ना भैंस या गाय, तब हमें भी जगह ही नहीं मिलती थी कहीं भी घास सूखने डालने की।
इतना घास होता था उसको खाने के लिए, तो पता नहीं कहीं कहीं डाल देते थे हम, अनामी कहीं भी डाल सकते हैं, कुछ नहीं होता। कुण तो गाइस खेत आने का हमारा मेन पर्पज़ ये है कि अब ना खेत बोने का टाइम भी आ गया है, और अभी ना मम्मी बोल रही थी कि ट्रैक्टर भी आ गया है खेतों में, हम ट्रैक्टर से बोलते हैं कि एक खेत है ना मम्मी, तो इसलिए हम ना मम्मी बोल रही थी कि ट्रैक्टर वालों को पूछ लेते हैं कि हमारी बारी मतलब कब तक आएगी, कल सुबह या शाम तक कब तक आएगी, और ऐसे ही खेत भी घूम आते हैं कि सफाई हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि इस बार मम्मी ने नहीं कि किसी को जिनको घास दिया था उनको बोला था सफाई करने के लिए, तो इसलिए आई कि ट्रैक्टर आ रही हो आज मम्मी, है ना। हाँ, और अभी ना ट्रैक्टर आ गया तो सभी लोग ना खेतों में और आग लगा रहे हैं जो कूड़ा वगैरह है उसको, तो इसलिए अम्मा भी वही साफ कर रही थी अपने खेत। यूट्यूब फैमिली पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पर। ये रहा हमारा खेत, ये हाँ ये वाला है। हाँ तो फैमिली हो गया खेत का काम, और अब ना घर की ओर चलते हैं, है ना मी। तो चलो खेत की ओर, चलो घर की ओर। पहले हम ना इन छिलाटुओं को जलाते थे चूल्हे में, लकड़ी की जगह बहुत अच्छे से जलते हैं ये, पर अब तो कोई घर ले जाता ही नहीं, यही खेत में जला देते हैं इनको, क्योंकि अभी कोई चूल्हे पे खाना बनाता ही नहीं है, बड़े कम। भेज दो ਉਹ ਇੰਨੇ ਡਬਲ ਬੁਆਈ ਲੈਂਦੇ ਇੰਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੁੱਕੇ ਹਨ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾ ਨੇ ਬੁਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ना जो चाय अगर हमारे ना इस टाइम गाय और भेड़े होती ना तो वो बहुत खुश होती है इस घास को देख के। ये जो छोटे छोटे घास होते हैं ये उन्हें बहुत पसंद होती है ना अम्मी, ज़्यादातर हम यही चराते थे उनको। कितनी सुंदर घास है, छोटे छोटे लूंग बोलते हैं। हाँ खुश होके। ये खेत यहाँ से गिर गया है बारिश में। मम्मी कितना बड़ा गड्ढा हो रहा थी ना। यहाँ पे ना एलियन आए थे, वो करके गए हैं। आना अम्मी, एलियन आए थे यहाँ पे। क्या पता एलियन होए दूसरे धरती के जीव, दूसरी धरती के पता नहीं क्या होता ओ पर कुछ छोटा बच्चा झूल सकता है इस पे। यूट्यूब फैमिली अभी शाम के 6:30 हो गए ना, और हमारा मुन्नू भी आ गया स्कूल से पढ़ के। इंजेक्शन लगाए मुन्नू को इसलिए दर्द हो रहा है, खून भी निकल गया। कितना फीवर बताया डॉक्टर ने? 6-7 दिन हो गए ना, इसका बुखार ही नहीं उतर रहा। तो आज डॉक्टर ने बोल दिया ना कि अगर कल तक नहीं उतरा ना हो तो फिर ब्लड टेस्ट करवाना है, कहीं टाइफाइड ना हो। नहीं है मुन्नू, तो उल्टा सीधा खाता है इसलिए तेरा बुखार नहीं उतरता। गर्म कपड़े भी पहनने हैं, ठीक है ना, फिर ठीक हो जाएगा तू। और मुन्नू हमारे लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आया है। क्या लेके आए हो? दिखा दो तो ठीक है दिखाते हैं। और बेचारी हाफ डे की छुट्टी लेकर भी आई, लेकिन बस की वजह से उसे इतनी देर वहां बैठना पड़ा। और टाइम तो वो ही हो गया सजना, है ना। ऊपर दवाई ली डॉक्टर के पास, तो वैसे 6:30 पहुंचती है तो 6:30 ही हो गए आज। तो बेचारी बैठी रही इतने फीवर में भी। चल चेंज वगैरह कर लो फिर खाते हैं हम। आप तो खा नहीं सकते वो चीज। परे चलती हूँ मैं। मुझे बुला रहे हैं कि जल्दी से आजा खाने के लिए। क्या खाना है? बीमार आदमी देखो क्या लेके आया है। सजना को पता है कि दीदी को ना सूजी वाले गोलगप्पे बहुत पसंद है, इसलिए वो ना सूजी वाले गोलगप्पे लेके आई हमारे लिए। क्या बोल रहे हो? मेरा ना बहुत दिनों से बहुत ज्यादा मन था ये वाले गोलगप्पे खाने का। हाँ सजना आपने भी खाए? मम्मी
आपने भी खाए तो होंगे, ऐसे नहीं हो सकता। चटाका तो लगाया होगा। बाद में बात कर, पहले एंजॉय कर ले। तो खा लेते हैं। और सजना नहीं खा सकती क्योंकि इससे तो फिर फीवर है। आंधी हो ज्यादा हाँ, और बाद नहीं सकती। आगे हो जा। खा ले तो और आप भी कमेंट में बताना आपको ना गोलगप्पे कौन से वाले पसंद है, आटे वाले या सूजी वाले। मिक्स कर अम्मी। इन होता ना आटे में ना सूजी है पसंद है। आज तो पार्टी होगी बहन जी। सुबह ऐसे ऐसे मेरा सुबह पकोड़े खा लिए ना, और अब गोलगप्पे पकोड़े खाए थे हमने। तय निकलाया उड़ी मैंने बोला ना ऐसे मिक्स कर लेना है गोलगप्पे में, ऐसे निकाल। ठीक रहना हो गया अब।